नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर टॉपिक अच्छी लगी तो हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारी आज की टॉपिक है कि एक जंग दो मैदान। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे हमारे पास एक जंग लेकिन हमारे पास दो मैदान पाए जाते हैं और कौन से मैदान में हम जीतते हैं और कौन से मैदान में हम हारते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे पास पहली मैदान है वो है तालीमी मैदान और दूसरी मैदान है मुआशरती मैदान। आइए देखते हैं कि तालीमी मैदान में हमारा मुकाबला किन लोगों से होता है। तालीमी मैदान में हमारा मुकाबला स्कूल के जितने भी तुलबा और तालिबात होते हैं, आपकी क्लास में जितने भी तुलबा और तालिबात होते हैं, आपकी मुकाबला उनके साथ हो जाती है। चाहे आप जीतते हैं हारते हैं, लेकिन मुकाबला बहुत कठिन और सख्त होती है। लेकिन जो दूसरी मुकाबला है, दूसरी मैदान है, वो है मुआशरती मैदान। इंसान के लिए सबसे सख्त मैदान मुआशरती मैदान होती है। और मैंने अक्सर देखा है कि तुलबा और तालिबात में से वो तालीमी मैदान में तो जीत जाते हैं लेकिन मुआशरती मैदान में हार जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। मुआशरती मैदान में आपकी लड़ाई आपके हमसायों के साथ होती है, उन लोगों के साथ होती है जो सुबह से लेकर शाम तक आपको कहते हैं कि आप कर नहीं सकते। उन लोगों से होती है जो हर वक्त आपको कहते हैं कि हार जाओगे, नहीं करो, काम छोड़ दो, कोई और काम करो, खेल कूद में क्या रखा है, आप कुछ नहीं बन सकते। तो आपकी मुकाबला उनसे हो जाती है जो बहुत बहुत सख्त है। तो असल बात यह है कि हम दिलचस्पी क्यों नहीं लेते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और कई वजूहात है। क्योंकि दिलचस्पी तभी होती है जब आप किसी चीज़ के साथ लव करते हैं, आप प्यार से करते हैं तो दिलचस्पी आ जाती है। मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, मन और तन से करते हैं, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, वगरना कामयाब नहीं हो सकते। हम मन और तन से दिलचस्पी से काम करते ही नहीं है। क्योंकि अगर मुझे तारीखदान बनना है तो मुझे फिज़िक्स क्यों सीखना है। अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है या लिटरेचर अदब के साथ मुझे जाना है तो मुझे फिज़िक्स क्यों सीखना है। अगर मुझे कोई और सब्जेक्ट है, आप नावल पढ़ना चाहते हो, अफसाना पढ़ना चाहते हो, तो आपने बायोलॉजी क्यों पढ़ने हैं। तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम जिस चीज़ के लिए बने हुए हैं वो रास्ता अपनाते नहीं हैं बल्कि दूसरे रास्ते अपनाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं उनके वालिदैन उनको कहते हैं आपने ये करने हैं। एक दफ़ा मैंने देखा एक वालिद साहब अपने बेटे को लाए थे कि उसे फ़िज़िक्स सिखाए। तो टीचर ने उसे फ़िज़िक्स सिखाने की कोशिश की। तो स्टूडेंट ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे इतना बड़ा याद नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता। तो उसका रवैया बिल्कुल ख़राब था। अभी मुझे ये बताओ कि फ़िज़िक्स के किस पेज में लिखा हुआ है कि आप अपना अखलाक सही बनाएं। बायोलॉजी की किस पेज में लिखी हुई है कि आप बड़ों की इज्जत करें। केमिस्ट्री के किस पेज में लिखी हुई है कि आप बड़ों का इज्जत करें और छोटों का शफ़क़त करें। आप अपना रवैया सही बनाएं, आप अपना रहन सहन सही बनाएं, चलना फिरना सही बनाएं। तो मुझे बताएं, मैं इन सब्जेक्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नहीं कहता ये सब्जेक्ट गलत है, लेकिन इनसे पहले हमें वो सीखना है। जब भी कोई बच्चा अगर बदतमीज़ी करे तो हम उसे कहते हैं कि बदतमीज़ी क्यों करते हो, और यही बच्चा बड़ा होके दोबारा यही बदतमीज़ी करता है, हम कहते बदतमीज़ी क्यों करते हो। क्या आपने उसे लिटरेचर सिखाया? क्या आपने उसे अदब के मुतालिक कुछ बताई? आपने तो फिज़िक्स पे जोर दी, आपने तो केमिस्ट्री पे जोर दिया, आपने तो बायोलॉजी पे भी जोर दिया। तो अखलाक कैसे बनेगी? अखलाक हरगिज़ नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम इस तरह नहीं है। हमारे मुआशरे में हम कुछ चीज़ें बिल्कुल गलत समझते हैं। अब कोई बदतमीज़ है उसको चालाक समझते हैं, कोई मेहनती है उसको कमज़ोर समझने लगते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, जब भी बच्चा कोई बदतमीज़ी करे हम उसको चालाकी में ले आते हैं कि आप बहुत चालाक हो। आप उसे कोई काम बताए कि आपने उसे थोड़ा करना है, वो थोड़ा बढ़ के करता है, तो ये चालाकी नहीं होती, बदतमीज़ी होती है। उसने आपकी बात नहीं मानी और हम कहते हैं तो आप बहुत चालाक हो, आप बहुत कुछ करते हो। जंग लड़ना चाहते हो, ताकत है आपके पास तो जिम जाओ, एक ही जंग जीत जाओगे। हिम्मत है आपके पास, मेहनत कर सकते हो तो 100 जंग जीत जाओगे। जंग बिल्कुल आसान होते हैं, या तालीमी मैदान हो या मुआशरती मैदान हो, बस आपने हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपने फुटबॉल प्लेयर बनना है तो आप मेहनत के साथ ही कर सकते हैं। अगर कोई फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है तो आपको फिजिक्स